रोहित गुरुनाथ शर्मा। ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है एलिगेंस और पावर। नागपुर में जन्मे रोहित पले बढ़े मुंबई के बोरीवली में। बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। मैदान में घंटों प्रैक्टिस करते सपना था इंडिया के लिए खेलने का। टैलेंट तो जैसे उनमें कुट-कुट कर भरा था। गेंद को टाइम करने का अंदाज ही निराला था। कौन जानता था ये बोरीवली का छोरा एक दिन क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। रोहित का सफर शुरू हुआ साधारण परिवार से। पिता गुरुनाथ शर्मा एक स्टोर कीपर थे। मां पूर्णिमा शर्मा ने प्यार और अनुशासन में उनका पालन पोषण किया। चाचा विजय शर्मा ने रोहित का टैलेंट जल्दी ही पहचान लिया और उन्हें क्रिकेट कैंप में दाखिला दिलाया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उनके स्ट्रोक प्ले को देखकर कोच भी हैरान रह गए। इसी कैंप में मशहूर कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी। उनके रॉ टैलेंट को देखकर लाड सर ने उन्हें अपने साथ ले लिया। लाड सर ने रोहित में एक चैंपियन की चमक देखी, जिसे बस तराशने की जरूरत थी। लाड सर की देखरेख में रोहित निखरते गए। उन्होंने खेल के हर दांव पेच सीखे। बोरीवली का ये लड़का अब दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार था। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। मुंबई के मैदान क्रिकेटरों की नर्सरी है। यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है और टिकता वही है जो सबसे मजबूत हो। रोहित ने इस चुनौती को खुले दिल से स्वीकार किया। वो घंटों प्रैक्टिस करते खुद को अपनी सीमा से आगे धकेलते। उनका डेडिकेशन अटूट था, फोकस बिल्कुल साफ। वो जानते थे उन्हें क्या चाहिए। इंडिया की टोपी पहनना। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें मुंबई अंडर 15 टीम के लिए चुना गया। रोहित और उनके परिवार के लिए यह बहुत गर्व का पल था। उन्होंने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। जूनियर लेवल पर रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा। वो लगातार रन बनाते रहे, जिससे सिलेक्टर्स का ध्यान उन पर गया। उनका टैलेंट छुपाने वाला नहीं था, उनका टेम्परामेंट लाजवाब था। साल 2005 में 18 साल की उम्र में रोहित को मुंबई रणजी टीम में खेलने का मौका मिला। यह उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अपने आदर्श खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए वो खुद को साबित करना चाहते थे। रोहित ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना डेब्यू किया और एक संयमित अर्धशतक जड़ा। क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें नोटिस कर लिया था। एक स्टार का जन्म हो चुका था। प्रोफेशनल क्रिकेट में रोहित का सफर आसान नहीं था। स्टार खिलाड़ियों से भरी मुंबई टीम में जगह बनाना आसान नहीं था। कई बार उन्हें टीम से बाहर भी बैठना पड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इन असफलताओं को प्रेरणा के रूप में लिया और भी ज्यादा मेहनत की। उन्हें कंसिस्टेंसी की अहमियत समझ आ गई थी। उन्होंने अपनी पारी को संवारने पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना सीखा। उनकी मेहनत रंग लाई। डोमेस्टिक क्रिकेट में रोहित का प्रदर्शन और भी असरदार होता गया। उन्होंने मजबूत टीमों के खिलाफ शतक जड़े और अपना लोहा मनवाया। अब सिलेक्टर्स के पास रोहित शर्मा को इंटरनेशनल स्तर पर मौका देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 23 जून 2007। ये तारीख रोहित शर्मा के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, जो उनके बचपन का सपना था। हालांकि उनका डेब्यू कुछ खास नहीं रहा। उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ने आसानी से मैच जीत लिया। रोहित के लिए ये एक मिले जुले एहसास वाला पल था। उनका T20I डेब्यू जल्द ही इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 वर्ल्ड कप में हुआ। इस बार रोहित ने तुरंत अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने तेज अर्धशतक जड़ा और दिखाया कि वो तेजी से रन बना सकते हैं। दुनिया ने इस युवा प्रतिभा को नोटिस किया, जो इतनी आसानी से गेंद को बाउंड्री के पार भेज सकता था। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में छा चुके थे। भाग 5, कायापलट। शुरुआती मैचों में चमक दिखाने के बावजूद रोहित के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत में इनकंसिस्टेंसी की समस्या थी। वो एक मैच में शानदार शतक जड़ते तो अगले मैच में सस्ते में आउट हो जाते।
आलोचकों ने उनके टेम्परामेंट और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता पर सवाल उठाए। रोहित जानते थे कि उन्हें बदलाव करना होगा। उन्होंने अपने कोच के साथ मिलकर काम किया और अपनी कमजोरियों को दूर किया। उन्होंने शॉट सिलेक्शन और साझेदारी बनाने की अहमियत को समझा। रोहित का कायापलट 2013 में तब शुरू हुआ जब उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग करने को कहा गया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भाग 6, हिटमैन का जलवा। ओपनिंग करने से रोहित को जैसे पंख लग गए। वो इस भूमिका में खिल उठे, बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी करने लगे। उनके स्कोर नई ऊंचाइयों को छूने लगे। शतक लगना आम बात हो गई। क्रिकेट की दुनिया उनके कायापलट को देखकर हैरान रह गई। वो नासमझ नौजवान नहीं रहे थे, बल्कि एक रन मशीन बन चुके थे। रोहित की बड़े स्कोर बनाने की क्षमता ने उन्हें सबसे अलग कर दिया। वह वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने, जो उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी और स्टैमिना का प्रमाण है। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ उनका 264 रनों का सबसे बड़ा स्कोर आज भी वनडे रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा, हिटमैन। का जलवा सब पर छा गया था। भाग 7, एक लीडर का उदय। सफलता के साथ जिम्मेदारी भी आई। रोहित को 2013 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त किया गया। उनकी अगुवाई में टीम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। आईपीएल खिताब जीतने का रिकॉर्ड 5 बार बनाया। उनकी कप्तानी शांति और रणनीतिक सूझबूझ से भरी हुई थी। उन्होंने सामने से नेतृत्व किया और अपने साथियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। रोहित के नेतृत्व गुण स्पष्ट थे और जल्द ही उन्हें सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। भाग 8, रिकॉर्डों की बरसात। रोहित की रनों की भूख कभी खत्म न होने वाली थी। उन्होंने आसानी से रिकॉर्ड तोड़े और क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज 7000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वनडे में उनके 3 दोहरे शतक आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। रोहित का दबदबा T20I में भी देखने को मिला। वह इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। गेंद को आसानी से बाउंड्री के पार भेजने की उनकी क्षमता ने दुनिया भर के गेंदबाजों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। रोहित का नाम ही रिकॉर्ड बन गया। उनकी उपलब्धियों ने युवा क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। भाग 9, एक पीढ़ी को प्रेरणा। बोरीवली के मैदानों से विश्व क्रिकेट के शिखर तक का रोहित का सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता ने सीमाओं को पार कर दिया है, हर तरह के लोगों को जोड़ दिया है। रोहित की विनम्रता और सादगी ने दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीत लिया है। वह उन सभी युवा क्रिकेटरों के लिए एक आदर्श है जो यह साबित करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चकाचौंध के बीच भी व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है। रोहित शर्मा की विरासत क्रिकेट के मैदान से परे है। वह एक आइकन है, लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। भाग 10, विरासत और आगे का सफर। रोहित अपने करियर के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं और वह भारत के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी विरासत सुरक्षित है। उनकी उपलब्धियां क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन रोहित अब भी खत्म नहीं हुए हैं। उनके अंदर अभी भी भारत के लिए ट्रॉफी जीतने की तड़प बाकी है। उनका सपना है कि वह विश्व कप में भारत को जीत दिलाएं, जो उनके शानदार करियर का एक फिटिंग फिनाले होगा। और रोहित को जानते हुए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपने जुनून और दृढ़ संकल्प से अपने साथियों को प्रेरित करेंगे। रोहित शर्मा का सफर कड़ी मेहनत, लचीलापन
और कभी हार न मानने वाली भावना की ताकत का प्रमाण है। वह एक सच्चे चैंपियन है। हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।